इजरायल और लेबनान सीमा पर भी तनाव फिर से बढ़ गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है। नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज तड़के दक्षिणी लेबनान के अंसारिया कस्बे को निशाना बनाया गया और इसमें इजरायली हवाई हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ की कार्रवाई के बाद दक्षिणी लेबनान में हमले, जवाबी फायरिंग भी हुई है। कई इलाकों से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। सैन्य वाहन, हेलीकॉप्टर लगातार सक्रिय रहे। इजरायली सेना ने जमीनी अभियान भी तेज किया है, तो वहीं हिजबुल्लाह के साथ भी संघर्ष जारी है। इजरायल लेबनान के बीच में यह तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, लेबनान के मोर्चे पर यह मामला सुधरता हुआ क्यों नहीं दिख रहा? बातचीत के बाद भी इधर ईरान ने भी दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं करता दिख रहा है। बिल्कुल राजू, आपने सही कहा। यहां तक कि हमने ये देखा जब से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, तब से ज्यादा ही जो है हमलों में तेजी आईडीएफ की तरफ से लाई गई है, क्योंकि उन्होंने सालों पहले एक लक्ष्य लेबनान को लेकर बना के रखा था कि जो लेतानी रिवर है करीब 20 किलोमीटर इजरायली सीमा से आगे, उस इलाके पर वो अपना कब्जा रखते हैं ताकि वो एक बफर जोन रहे जिसमें कोई गतिविधि ना ही सिविलियंस की हो और ना ही लेबनान की। तो इसी को लेकर जो है काफी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भी कहा गया था बेंजामिन नेतन्याहू को कि वो युद्ध विराम करे, वो हमले ना करे इस पर लेबनान पे, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। हाँ, इतना जरूर हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर दशकों के बाद बातचीत की प्रक्रिया जो है वो लेबनान के साथ शुरू की है। कल दोनों देशों के जो एम्बेसडर्स अमेरिका में हैं, उन्होंने रोबियो की अध्यक्षता में एक बैठक की, लेकिन बैठक में स्टैंड साफ है कि कहीं पर जो है हमलों में कमी नहीं लाना चाहता है इजराइल लेबनान पर। वो चाहता है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करे, या तो लेबनीज सरकार हिजबुल्लाह को डिसआर्म करे, उनसे हथियार छीने, या फिर अगर वो असक्षम है जैसे दिखता है तो फिर वो इजराइल खुद करना चाहता है। तो उस बीच कहीं ना कहीं बड़ी दरार लेबनान में ये बन रही है। अब वहां पर बिल्कुल वो मिलिट्री ऑपरेशन रोकना नहीं चाहता, लेकिन जो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन से उसे क्या हासिल हो पाएगा, उसका मकसद ये भी बड़ा सवाल है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। अब आईडीएफ ने एक बॉडी कैम फुटेज जारी किया है और इस फुटेज को जारी करते हुए दावा किया कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पता चला है। इसमें एंटी टैंक पोजीशंस, इसमें ऑब्जर्वेशन पोस्ट, इसमें हथियारों के स्टोरेज फैसिलिटी भी शामिल है। ये बॉडी कैम है जो आईडीएफ ने जारी किया है। सुमित भी हमारे साथ हमारे से जुड़े हुए। सुमित, आप इसे एक्सप्लेन करें। अब इजराइल बड़ा दावा कर रहा है, आईडीएफ दावा कर रहा है कि हमें पता चल गया है उनके ठिकाने कहां है, एंटी टैंक पोजीशन। क्या इतना इजी है जो दावा कर रहा है आईडीएफ? अभी देखिए, वैसे तो 2023 के बाद से ही जो जंग शुरू हुई थी उसमें आईडीएफ का कंट्रोल साउथ लेबनान के 10 से 15 किलोमीटर इलाकों में बहुत ज्यादा है। अशरफ वहां होकर आए, मैं भी वहां उस इलाकों में घूमा हूं, रहा हूं, खासतौर पर यारीनी का मजगांव, ऐसे कई इलाके हैं, बेका वैली का इलाका हो या फिर आप कायरे के इलाकों में, यहाँ पर लगातार बम्बार्डमेंट करके और जब ग्राउंड फोर्सेस आप मूव करते थे तो वहां पर जो इजराइल का सर्विलेंस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए ना तो लेबनान के पास ना हिजबुल्लाह के पास ऐसे इक्विपमेंट है जिनसे वो इन सर्विलेंस को काउंटर कर सके। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले करने का जो वीडियो इजराइल की तरफ से जारी किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो इजराइल है वो जीबीएल मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है। कई जगहों पर जो मूवमेंट होती है उनकी क्या आप कह सकते हैं कि उनके हिजबुल्लाह के कमांडर्स की, उनको ट्रैक कर उनको न्यूट्रलाइज करने की बात भी कई बार आईडीएफ की तरफ से साझा की जाती है। तो ऐसा नहीं है, आईडीएफ की मजबूती इन इलाकों में बहुत ज्यादा होती है। सुमित, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल ने वाशिंगटन में दशकों के बाद अपनी एक सीधी कूटनीतिक बातचीत की है और यह बातचीत इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह उग्रवादी समूह के बीच में 1 महीने से ज्यादा समय तक चले इस युद्ध की बात हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि तुरंत कोई बड़ा समझौता नहीं होगा। 2 घंटों की बैठक के बाद से जारी बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री, वहां के विदेश विभाग ने दोनों ही पक्षों की सराहना करते हुए कहा कि यह इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत शुरू करने की दिशा में सकारात्मक चर्चा रही। हिजबुल्लाह ने इन सीधी वार्ताओं का विरोध किया और इसमें शामिल नहीं हुआ, बल्कि बातचीत शुरू होते ही उसने उत्तरी इजराइल पर अपने हमले तेज कर दिए। हमारे संवाददाता अशरफ लगातार जुड़े हैं। अशरफ, हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया गया, वो इसमें सम्मिलित नहीं, तो इस बैठक से क्या कोई नतीजा निकलेगा?
कुछ नतीजा नहीं निकलेगा राजीव, और ये सिर्फ अहवाश है ईरान को खुश करने के लिए। देखिए, हम आपके लेबनान को चाहते थे, उससे भी बातचीत शुरू कर रहे हैं। अगर हम देखें, मैं 1 महीना लेबनान में रहा, लेबनान में अगर चलती है तो सिर्फ हिजबुल्लाह की चलती है, और अब जिस अंदाज से वहां के आम लोग हिजबुल्लाह के समर्थन में इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि उन लोगों के लिए अगर लड़ रहा है कोई तो हिजबुल्लाह लड़ रहा है, क्योंकि वहां की सरकार, लेबनान की सरकार असमर्थ है वहां पर इजराइल को निकालने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सेना का जवाबी हमले या कार्रवाई जो है वो की जाती है। तो उस बीच कहीं ना कहीं ये एक तीर से दो निशान है। एक तरफ से ईरान को खुश करना कि लेबनान से बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर हमले तेज करना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हो सकता है कि जो सिविल वार है, आप बता रहे हैं कि सिर्फ एक आयबॉश है। अशरफ, आपका, सुमित, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।